आइए अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे। कोरोना काल तो किसी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अब बैक्टीरिया काल शुरू हो गया है। अब इसका खतरा और बढ़ता जा रहा है क्योंकि जापान में एक बैक्टीरिया ने बड़ा आतंक मचाया। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो संक्रमण के बाद मरीज को 48 घंटे के अंदर मौत की नींद सुला देता है। और डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब यूरोप के 5 देशों तक ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। ये इंसान के जिस्म में पलता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है। जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा यह बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहां इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। जापान में STSS बीमारी के 2500 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। इसमें मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है, यानी 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। जापान के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें STSS के मरीजों को फौरन इलाज के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन यह भी सच है कि जापान में इस बीमारी से लोग काफी डरे हुए हैं और एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया का संक्रमण भी तेजी से होता है। लेकिन सवाल है कि यह बीमारी होती कैसे है और इसके लक्षण क्या है? वैज्ञानिकों के मुताबिक मांस खाने वाला जापानी बैक्टीरिया आमतौर पर सूजन और गले में खराश की वजह से पैदा होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्रोसिस यानी टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। हथेलियों या तलवों पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। उल्टी होती है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में दर्द होता है, बुखार, लो ब्लड प्रेशर और फिर अंग काम करना बंद करने लगते हैं। टोक्यो के डॉक्टरों ने लक्षण दिखने पर फौरन रिपोर्ट करने को कहा है। पहले मरीज के शरीर, खासकर पैर में सूजन दिखती है, फिर कुछ घंटों बाद ये पूरे शरीर में फैल जाती है। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो एक बार इंसान के जिस्म में पहुंचा तो सबसे पहले अगर इसने पैर के निचले हिस्से यानी एड़ी के आसपास असर दिखाया तो देखिए ये कितनी तेजी से फैलता है। अगर सुबह एड़ी के आसपास सूजन हुई तो दोपहर तक घुटने तक इसका असर हो जाएगा और शाम तक इसका असर पेट और जिस्म के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर 48 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। STSS से निपटने के लिए जापान के बाजार में एक वैक्सीन भी मौजूद है जो शरीर में एंटीबायोटिक बनाती है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बैक्टीरिया शरीर में जहरीला पदार्थ पैदा करता है। इससे जलन होने लगती है, फिर ये शरीर में टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे सूजन फैलने लगती है। इसके बाद टिश्यू मरीज के मांस को खाने लगते हैं, जिससे तेज दर्द होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम तब हो सकता है जब बैक्टीरिया आपके शरीर पर खुले घावों में चल जाता है। ऐसा सर्जरी के दौरान भी हो सकता है, प्रसव के दौरान होने का खतरा है और महिलाओं पर यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हमला करता है।
बैक्टीरिया और वायरस में फर्क समझ लीजिए। बैक्टीरिया एक कोशिका होती है जो अपने आप या तो जिस्म के अंदर या बाहर जिंदा रह सकती है, जबकि वायरस बिना मेजबान के जिंदा नहीं रह सकते। वो जिंदा रहने और फैलने के लिए कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं और इसी तरह वायरस का संक्रमण होता है। इस बैक्टीरिया से बचना है तो जापान में लोगों को बार बार हाथ धोने और खुले घावों का फौरन इलाज कराने की सलाह दी जा रही है। अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन के मुताबिक जापानी बैक्टीरिया वाली बीमारी STSS किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों, खासकर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को खतरा ज्यादा है। यही वजह है कि जापान में आजकल लोगों में डर बहुत ज्यादा है। वो कोरोना से हुई तबाही भी देख चुके हैं और अब STSS अगर जापान से बाहर फैला तो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इस वक्त जापान में लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इसमें बीमारी की गंभीरता और खतरों के बारे में बताया जा रहा है। दुनिया पहले ही कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुकी है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे जब दुनिया का एक एक कोना इस बीमारी से लड़ रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2020 से अब तक यानी जून 2024 तक कोरोना के 77 करोड़ से ज्यादा केस आ चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में कोरोना के बाद जिस तरीके की ढील दी गई, उससे STSS के मामलों में इजाफा हुआ है। सिर्फ जापान ही नहीं, कई देशों में ऐसे केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में जापान के बैक्टीरिया को लेकर भारत के लिए खतरा क्या है? भारत को किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। भारत में इसका कोई केस अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को कोई चोट या खुला घाव है तो उसका सही इलाज जरूर कराएं, क्योंकि संक्रमण न फैले, इसका ख्याल तो हमेशा रखना चाहिए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।